अब देखिए, जो दूसरा सवाल है, सारे नेता जितने पहुंच रहे हैं पटना वो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर भाजपा को हराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि ये बाकी सारे नेता ये कांग्रेस पार्टी से क्या कॉस्ट चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से ये कौन सी कुर्बानी चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती भी है हर्षवर्धन जी, कि सबसे ज्यादा कुर्बानी उन्हीं से मांगी जाने वाली है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, सब जगह सारे नेता ये कहेंगे भाई ये राज्य हमारा है, यहां कांग्रेस पार्टी ना है। देखिए, राहुल गांधी जैसे टिके हुए हैं ना कि देश में नफरत बहुत बढ़ गई है, वैसे ही जो क्षेत्रीय दल विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर टिकी हुई हैं कि देश से कांग्रेस खत्म हो गई है। और देखिए, जब वो कहते हैं कि सब मिलकर हम हराएंगे मोदी को, तो जिसका जिसका उदाहरण देते हैं, हिमाचल कोई विपक्षी गठजोड़ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। कर्नाटक जहां जनता दल सेकुलर था, जेडीएस के साथ वो जा सकते थे, एक विपक्षी एकता का उदाहरण होता, नहीं गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां बिल्कुल कोई दूसरी विपक्षी एकता है नहीं। और इन राज्यों के अलावा जो देश बचता है, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन जी बस एक सेकंड, उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए हैं। तो एयरपोर्ट पर अब तमाम नेता जो हैं जिनको आज पहुंचना था, वैसे तो 11 बजे वक्त मीटिंग शुरू होने का बताया गया था, लेकिन 11:12-13 पर ही सही, लेकिन सब नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। अखिलेश यादव और अब उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं। यानी शरद पवार साहब के साथ ही नहीं आए, एक ही जहाज से आना था, दोनों को तो आ जाते, एक ही राज्य से आ रहे थे। देखिए सौरभ जी, ये थोड़ा सा अब इतना भी आप बड़े मन का सबको मत मान लीजिए। नेता लोग हैं, एक जहाज में आते हो तो किसी को तो आगे किसी को पीछे उतरना पड़ता है। चार्टर्ड प्लेन होता है जैसे, उसमें तो ठीक है भाई, खड़गे जी उतरे, फिर राहुल जी उतरे, फिर केसी वेणुगोपाल उतरे। वहां क्या होता, शरद पवार उतरते, फिर उद्धव जी उतरते, फिर तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना भी आप बड़ा दिल मत कर दीजिए, थोड़ा धीरे धीरे आने दीजिए। अभी जिसको कहते हैं ना कि बहुत लंबी डगर है ये जो यात्रा है विपक्षी एकता की, इसमें उबड़ खाबड़ बहुत है, ब्रेकर बहुत है। और आजकल तो जैसे बड़े होटल वगैरह में होते हैं ना कि वो वाला लगा होता है कि उल्टी दिशा से आए तो गाड़ी का टायर फट जाता है, वो लगा होता है ना, वैसे उड़ जाता है। तो ये वाला जो है वो कांटे बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है वो जो अहंकार के कांटे हैं, समीकरण के कांटे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। अब जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी देख रहा था, अखिलेश यादव आए, कांग्रेस पार्टी के बाद सिर्फ अखिलेश यादव थे जिनके समर्थक वहां झंडा लेकर पहुंचे थे। और मैं जब पिछले वाले विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जो हुआ था, वहां घूम रहा था, तो वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ वो टाटा सुमो गाड़ियां घूम रही थी। हमने कहा यहां कोई है नहीं, तो पता चला कि मुलायम सिंह यादव की ये इच्छा थी कि भाई इतना बड़ा यादवों के मतदान वाला राज्य है, जनाधार वाला राज्य है, तो हम वहां पहुंचे। लालू जी और मुलायम जी के बीच में लोग यादव यादव होने की वजह से बहुत वैसे देखते हैं, लेकिन सारी जिंदगी अदावत चलती रही, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। अब कितना तेजस्वी और अखिलेश में होगा वो एक बात है। और अखिलेश को हमेशा लगता है कि उनकी पार्टी कम से कम जो यूपी से जुड़े हुए बिहार के जिले हैं उसमें पहुंच जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये धीरे धीरे जो समीकरण है वो भी आपको टीवी पर नजर आएंगे। और एक चेहरे का आज सुबह से इंतजार हो रहा है विनोद जी, वो है अरविंद केजरीवाल का। वो नहीं दिखाई दिए हैं, और उन्होंने कल जो अल्टीमेटम दिया था वो तो आज कांग्रेस पार्टी ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। अब आज की बैठक में वो क्या करते हैं ये जरूर देखना होगा। और ये बात हम साफ कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कल ये कहा गया था कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और आज की बैठक में दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर सबसे पहले बात होगी। अब इसके बाद वो आप क्या जवाब देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का, जब वो कह चुके हैं कि ये वक्त नहीं है वो बात करने का। देखना होगा जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का आमना सामना होता है। विनोद जी, अब देखिए, आमने सामने तो बंद कमरे के अंदर होगा, उसमें तो हम आप होंगे नहीं, ना कैमरा होगा, लेकिन हम लोग उसका अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक बताऊं, नीतीश कुमार की बात अभी विजय जी ने की थी कि नीतीश कुमार इसका एक लीड ले ली उन्होंने। दरअसल ये लीड उन्होंने कांग्रेस की सहमति से ली है। नीतीश कुमार जब बीजेपी से नाता तोड़ करके और लालू यादव के समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने अभी, तो उसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने आए थे। और उस दिन जो उसमें उनकी और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि आप लीड लीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और आप सबको जोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है कि कांग्रेस अगर लीड लेगी तो क्षेत्रीय दलों नानपुर करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस की लीडरशिप में सीधे सीधे नहीं आना चाहते। इसलिए नीतीश कुमार को आगे किया गया, और नीतीश कुमार उसके बाद 2-3 महीने बाद आपने देखा जिस तरह सबसे मिले। तो एक तरह से नीतीश कुमार एक संयोजक के रूप में इस अपने आप, भले उनको घोषित किया जाए न किया जाए, लेकिन उभर करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो हर्षवर्धन जी कल या परसों यहीं पर कह चुके थे, मैं भी सहमत हूँ कि लालू प्रसाद यादव की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और कल जिस तरह से ममता बनर्जी गई, लालू प्रसाद यादव से मिली, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उनसे बात की,
और लालू प्रसाद यादव ही इस मीटिंग का पूरा एजेंडा जो है अपने तरीके से ड्राइव करेंगे। आप देखिएगा अंदर वो बैठक में रहेंगे और वो भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनका अपना कोई स्टेक नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर क्या, वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो MP MLA की रेस से बाहर हैं। तो वो अंदर बैठ करके लगभग उसी तरह की भूमिका निभाएंगे जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत निभाया करते थे, कि जिनका अपना कोई स्टेक नहीं था। नीतीश कुमार तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार अघोषित रूप से अपने को मान सकते हैं या पेश कर सकते हैं, या उनके मन में इच्छा होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के मन में अगर इच्छा भी हो तो वो इच्छा पूरी होती नहीं हो सकती। लेकिन इसका क्या जवाब है विनोद जी, जो बात अभी हर्षवर्धन जी कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी ने तो आपने बताया कि राहुल गांधी ने नीतीश जी को आगे कर दिया कि आप लीड लीजिए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आज भी वो कह रहे हैं हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो बाकी क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस फोबिया है, उसका इलाज कैसे होगा? देखिए, इलाज सब कहेंगे कि आप बैक सीट लीजिए। इलाज नहीं होता है, समय इलाज कर देता है। बीजेपी फोबिया भी था, रामविलास पासवान के अंदर चले गए साथ में। जॉर्ज फर्नांडीज बहुत विरोधी थे, समता पार्टी की अकेले लड़ी थी, 6 सीटें आई थी, चले गए। ममता बनर्जी बीजेपी के पहले कांग्रेस से निकल के फिर NDA के साथ थी, फिर इधर आ गई, फिर उधर। तो ये समय और परिस्थितियां जो है वो एक दूसरे के करीब लाती हैं या दूर करती हैं। तो कांग्रेस फोबिया भी जो है वो अपने आप समय के साथ साथ दूर हो जाएगा। अखिलेश यादव तो कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं ना 2017 में, घोषित रूप से, यूपी के 2 लड़के। उसका नतीजा कुछ भी निकला हो, उसके बाद दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, यही तो सवाल है। वही तो परिस्थितियां कराएंगी ना। राजनीति समय जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, टाइमिंग जो है इंपॉर्टेंट है। फोबिया तो आप वो भी देखिए ना, 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टी एक साथ VP सिंह का सपोर्ट कर रही हैं। तो और 77 में जो समाजवादी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग सुहाते नहीं थे, वो भी उनके साथ आए थे। तो वक्त जो है ना, और फिर वही वाली बात है, जैसे क्राइम में एक थ्योरी होती है कि फायदा किसका होने वाला है, क्या फायदा होगा। कॉमन जो आपका एनिमी है, कॉमन एनिमी आपको सबसे ज़्यादा एकजुट करने में मदद करता है। इस समय कॉमन एनिमी कांग्रेस नहीं है। भले ही मन से लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर होती जाए, कांग्रेस कमज़ोर होती जाए। जितने सहयोगी दल हैं आज जो विपक्षी एकता के लिए साथ जुट रहे हैं, कम से कम उनके राज्यों में मजबूत ना हो पाए, कम से कम उनके राज्यों में मजबूत ना हो पाए, लेकिन फिर भी उनकी जरूरत आज कांग्रेस से बड़ी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल राइवल आज कांग्रेस उस तरह से है ही नहीं। बीजेपी आज बीजेपी है। सबसे पहली लड़ाई आपको बीजेपी से लड़नी है। आप घरों में देखते हैं ना, घर में 2 भाइयों में झगड़े होते हैं, लेकिन जब बाहर कोई आ जाए तो वो दोनों भाई मिलकर भी एक साथ कर रहे होते हैं। ये वाली थोड़ा सा विजय जी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों भाई कब किसके भाई हो जाते हैं पता नहीं चलता। वक्त में जो है ना, नहीं त्रिपाठी जी, भाई वाला आशंकाएं बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्षी एकता में तमाम ब्रेकर्स के बाद, स्पीड ब्रेकर जितने लग जाएं, विपक्षी एकता की ये जो आज की एक्सरसाइज है, ये तमाम उठापटक गिरना पटना के बाद भी चलेगी 2024 से। 23 से जो शुरू हुई है ना, ये 24 की मई तक चलने वाली ऐसे है। ही चलता रहेगा। ऐसा चलता रहेगा। चलिए, मैंने कल कहा था कि आगरा की सभा में, विजय जी को याद होगा, चुनाव के दौरान VP सिंह छोड़ के चले गए मीटिंग, बीजेपी के झंडे देख करके, कि बीजेपी के झंडे हैं, मैं मीटिंग नहीं अटेंड वो करूंगा। बीजेपी की मीटिंग में जाते, झंडों वाली मीटिंग में बैठते ही नहीं थे। ये चुनाव चल रहा था तब, और उसके बाद फिर बीजेपी उनको सपोर्ट करके अब वक्त वो काम दोबारा कराता है या नहीं कराता, अब ये वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इंतजार है वो ये कि ये सारे चेहरे जो है CM आवास पटना पहुंचे और वहां पर आज की बड़ी बैठक शुरू हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हमारे लिए है, फौरन हाजिर होते हैं। अच्छा, राघव चड्ढा को सुन लीजिए जरा, आप आम आदमी पार्टी के सांसद। आप लोगों के कुछ इशू है सर, दिल्ली के मुद्दों को लेकर के क्या कहेंगे सर? ये मीटिंग में चर्चा में क्या होता है वो आप सबको पता लगेगा। क्या बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं आगे के चुनाव में? क्या अब देखते हैं, मीटिंग में अभी मीटिंग शुरू होने जा रही है, देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। ठीक है, चर्चा होगी, आपको पता लगेगा। ठीक। हाँ जी सर, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।